नमस्कार, मैं राजीव व्यास वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा से 3 और सांसद सस्पेंड, टेलीकम्युनिकेशन बिल राज्यसभा में पास। गुजरात में भी बढ़ रहे हैं कोरोना केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जेटको भर्ती रद्द होने पर उम्मीदवारों का आक्रोश, वडोदरा में धरना प्रदर्शन। लगातार लोकसभा से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। उस सूची में आज 3 नाम और जुड़ गए हैं। लोकसभा से आज गुरुवार 21 दिसंबर को 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश, नकुल नाथ और दीपक बैज को सस्पेंड किया गया है। इन्हें मिलाकर संसद से कुल 146 सांसद अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। उधर राज्यसभा में गुरुवार को टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इस बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर को पास किया गया था। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा से यह बिल 12 दिसंबर को पास हुआ था। इसे चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लाया गया है। अधिनियम 1991 की जगह लाया गया है। केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को 3 नए क्रिमिनल बिल भी राज्यसभा में पेश किए। इसमें अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। कोरोना का नया वेरिएंट फिर एक बार देश दुनिया में फैल रहा है, जो लोगों को डरा रहा है। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं। इनमें गोवा में 19 और केरल, महाराष्ट्र में एक मामला आया है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने इस पर बताया है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव मामले हैं। इनमें 92% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफी हल्के हैं। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों की भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। गुजरात के भावनगर में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के चलते आरोग्य विभाग सतर्क हो गया है। पूरे देश में फिर एक बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के भावनगर में भी कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के चलते आरोग्य विभाग सतर्क हो गया है। भावनगर की सर्टी हॉस्पिटल में प्रशासन द्वारा कोरोना के चलते अलग वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन सहित की सुविधा के साथ 25 बेड तैयार किए गए हैं। अस्पताल में 40,000 लीटर के 2 ऑक्सीजन टैंक भी तैयार किए गए। अगर कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई तो बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो प्लांट शुरू किया जाएगा। फिलहाल भावनगर की सर्टी हॉस्पिटल में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वडोदरा के रेस कोर्स सर्कल पर स्थित कार्यालय पर विद्युत सहायक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने पर उम्मीदवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से जेटको ऑफिस के बाहर धरना देने की वजह खुद विद्यार्थियों ने बताई। साथ ही सरकार से हो रही शिकायतों के बारे में भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल जेटको द्वारा 1224 पद के लिए इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती होनी थी, लेकिन विभाग द्वारा हुई चूक के कारण भर्ती को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने धरना शुरू कर दिया। विद्यार्थी नेता युवराज सिंह जडेजा ने इस संदर्भ में GUVNL के MD से मिलने की कोशिश की, लेकिन
उनकी मुलाकात एमडी से नहीं हो पाई। कार्यालय से बाहर निकलकर युवराज सिंह ने अपना आक्रोश जताया और मांग को मीडिया के समक्ष व्यक्त किया। अमने कमिटमेंट जे प्रकार आपवामां આવ્યું કે ભાઈ તમારી એમડી સાથે મુલાકાત થશે, પરંતુ જ્યારે મુલાકાત અમને જે ચેમ્બરમાં કરવામાં આવી તે એમડી ઉપસ્થિત નહોતા અને જેટી રાય જે જનરલ મેનેજર એચઆર જનરલ મેનેજર છે તેની સાથે અમને મુલાકાત કરવામાં આવી। હવે અમે એમને આવેદનપત્ર આપેલું નથી, કેમ કે અમે એમડીને આવેદનપત્ર આપવા માંગતા હતા, એમડીને અમે અમારી રજૂઆત કરવા માંગતા હતા, પણ એમડી અમને મુલાકાત આપી નથી। અમે એક જન કહી શકાય કે વિદ્યાર્થીના પ્રતિનિધિ તરીકે અમારી માંગણી હતી, અમારી લાગણી હતી કે ભાઈ અમને એમડી સાહેબ સાથે મુલાકાત કરી અમારા જે પ્રશ્નો છે નિરાકરણ લાવવામાં આવે, કેમ કે આજથી 9 મહિના પહેલા માર્ચ મહિનામાં જે પોલ ટેસ્ટ લેવામાં આવ્યું હતું એ પોલ ટેસ્ટમાં પોલમપોલ કરનાર એ વિદ્યાર્થીઓ નહોતા, એ જે તે સમયના ઉપસ્થિત અધિકારીઓ હતા। એ અધિકારીઓનો ડામ એ વિદ્યાર્થીઓને શા માટે? એટલે તમે પાડાને વાકે પખાલીને ડામ એ ખરેખર યોગ્ય નથી। એટલે અમે એનો સદંતર વિરોધ કર્યો છે। અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું નથી અને એમને અમને કહી શકાય કે જે જનરલ એચઆર હતા એમને અમે એક કમિટમેન્ટ આપ્યું કે ભાઈ તમે ઝડપથી જો આ પરીક્ષા જે રદ કરી છે એમાં નિમણૂક પત્ર આપી દેશો તો અમારું આંદોलन સમેટાઈ જશે। संसद में सुरक्षा चूक मामले विपक्षी सांसदों को संसद के बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे में सांसदों ने पुरानी संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों ने आज गुरुवार को पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार संसद सुरक्षा चूक पर जवाब दे। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस मामले पर बयान दे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर कहा कि संसद से विपक्ष के सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को भी हंगामा हुआ। आज भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल में ही विपक्ष के कुछ सांसद नारेबाजी करते दिखे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर भी सियासत हो रही है। बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। बीजेपी सांसदों ने सदन के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन, आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल।
वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में बार एसोसिएशन के चुनाव को सिर्फ 2 दिन बाकी है। प्रमुख पद के उम्मीदवार नलिन पटेल द्वारा वोट दिए जाने की अपील की गई। गुजरात के वडोदरा में होने वाले बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव बेहद दिलचस्प होते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पिछले वर्ष भारी मतों से जीतने वाले नलिन पटेल फिर एक बार मैदान में हैं। नलिन पटेल कोर्ट परिसर में वकीलों से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने तमाम वकीलों से पूरे वर्ष होने वाली परेशानियों में उनके साथ देने की बात कही और आगामी 2 दिनों में होने वाले चुनाव में पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष अधिक मतों से जीत दर्ज दिलवाने की दरखास्त की गई। वहीं नलिन पटेल के सपोर्टर अमित शाह ने भी नलिन पटेल की बहुमत से जीतने की आशा जताई। अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्ष की बजाय इस वर्ष और अधिक मतों से नलिन पटेल विजयी होंगे। જ્યાં સુધી પ્રમુખની વાત છે, પ્રમુખ પદે 2 ઉમેદવારો છે અને બંને ઉમેદવારો સજ્જન છે, લોયલ છે, વફાદાર છે, બધું છે। પણ જ્યાં સુધી પ્રમુખની ચૂંટણી છે તો પ્રમુખની ચૂંટણી એવી છે કે બારની ડિગ્નિટી એની સાથે જોડાયેલી છે। એટલે પ્રમુખ એવો હોવો જોઈએ કે જેનામાં ફ્યુચરનું વિઝન હોય, જેનામાં જુનિયર વકીલ સાથે મિત્રતાથી વર્તવાની તૈયારી હોય અને જરૂર પડે હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટના માન્ય ન્યાયાધીશો છે એમની સાથે કાયદાની ચર્ચા કરવાની પણ જેનામાં કુશળતા હોય। એટલે ઓવરઓલ જ્યારે જોવામાં આવે તો મને લાગે છે કે પ્રમુખ પદે ફક્ત નલિનભાઈ પટેલ સાહેબ જ અત્યારે ચાલી શકે, કારણ કે એમની પોતાની સક્રિય વકીલાત છે। આપ કોર્ટમાં જોશો તો ઓન અ ડેલી બેઝિસ ચૂંટણી હોય કે ના હોય આપ એમને ઉલટ તપાસ લેતા જોઈ શકશો, એમને દલીલો કરતા જોઈ શકશો, આપ એમને મેટર ચલાવતા જોઈ શકશો। એમની પોતાની એક્ટિવ વકીલાત છે અને એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ વકીલોને પડતા પ્રશ્નો કે એમને જે મૂંઝવણ હોય એ સારામાં સારી રીતે સમજી શકે ને એની રજૂઆત કરી શકે। એ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન છે, એ નફામાં છે। ગયા વખતે પણ જંગી મતોથી જીત્યા હતા, આ વર્ષે કેટલી તૈયારી છે, શું કહેશો? આખા વર્ષની તૈયારી છે અને એવું નથી કે ઇલેક્શન આવે અને તૈયારી કરું। તમામ જુનિયર સિનિયર વકીલો માટે આખું વર્ષ મેં જે કામ કર્યું છે એમની સાથે રહ્યો છું અને એમની મૂંઝવણો, પ્રશ્નો સમજી અને ઉકેલ લાવ્યો છું। એ તમામ વકીલો માટે જે મેં કામ કર્યું છે એટલે એવું નથી કે આ ઇલેક્શનના 2 દિવસમાં હું મહેનત કરું ને કોઈ મને મત આપી દેવું નથી। એનું આખા વર્ષમાં શું કામ કર્યું એ મતદારો જોશે અને આ તો મતદાન વકીલ મિત્રો કરે છે, હોશિયાર વકીલો હોય છે, બધું સમજીને જ વોટ આપે છે અને એ જાણે છે વકીલ મિત્રો કે આ કોર્ટની અંદર નલિન પટેલ અવેલેબલ છે કે નહીં। તો હું કાયમ અવેલેબલ હોય છું અને એ કારણે મને વકીલ મિત્રો પસંદ કરશે અને મારી જીત નિશ્ચિત છે। गुजरात के वडोदरा में विकास और ट्रैफिक समस्या सुलझाने के नाम पर जो करोड़ों रुपयों के ब्रिज बन रहे हैं, क्या उससे ट्रैफिक की समस्या सुलझ पाएगी? देश में विकास के नाम पर राज्य में अलग अलग जगह पर ब्रिज और सड़कें बन रही है। आज फिर एक बार मैं बात करी हूँ गुजरात के वडोदरा शहर की, जो है तो छोटा सा, लेकिन यहाँ ब्रिज बन रहे हैं बड़े बड़े। वडोदरा शहर में फिर एक बार 6 नए ब्रिज बनाने की योजनाएं प्रस्तावित है और कहा जा रहा है कि ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए ये ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या सुलझती हुई कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वडोदरा में खोडियार नगर 4 रस्ता, सरदार स्टेट, वृंदावन 4 रस्ता, समा तालाब 4 रस्ता, वासणा जंक्शन और सन फार्मा से बिल भाईली तक 6 नए ब्रिज बनाने के टेंडर तक मंगाए जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वडोदरा में नए बन रहे ब्रिज और ट्रैफिक समस्या नए ब्रिज बनाने के बाद भी सुलझ नहीं रही है। क्या नए ब्रिज
बनाना ट्रैफिक समस्या को सुलझाना होगा या फिर एक बार नागरिकों के सिर पर करोड़ों का बोझा होगा। चलिए मेरे साथ अब है वडोदरा के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक मेहता, जो हमेशा ही इन सारे मुद्दों को कॉरपोरेशन तक और सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। सर, वडोदरा में ब्रिज काफ़ी बने हुए हैं और बनने जा रहे हैं, पर वडोदरा की ट्रैफिक समस्या वहीं की वहीं है, क्या कहेंगे इस पर? सही में फ्लाईओवर ब्रिज जरूरी है, मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ौदा में जो ब्रिज बन रहे हैं या बन चुके हैं, वो पास्ट में इतनी घटिया उसकी डिज़ाइनिंग हुई है, या तो जो ट्रैफिक लॉर्ड का कुछ भी कॉग्निजेंस लिए बगैर उन्होंने बस कर दी है सिंपल नंबर गेम के कारण, या तो बस गुजरात का सबसे लंबा ब्रिज बनाने के कारण। तो अगर ब्रिज सही मायने में सही डिज़ाइनिंग से ट्रैफिक की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाए तो डेफिनेटली थोड़ा फ़ायदा होगा ही लंबे अरसे पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि ट्रैफिक का लोड समझे बगैर, ट्रैफिक की वो डाइवर्जन समझे बगैर सिर्फ फ्लाईओवर करने के कारण जो फ्लाईओवर के नीचे से जाने वाला ट्रैफिक है वो तो बहुत बड़ी दिक्कतें सहन कर रहा है। जो ट्रैफिक समस्या है वो खराब हो गई है फ्लाईओवर के। तो नए ब्रिज बनाने के में बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रूरत है उतनी ही वो जो जंक्शन है उसके ऊपर कीजिए, सिर्फ लंबाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे या तो कोई पर्टिकुलर एरिया के आधार पे मत डिसाइड कीजिए। जहाँ डेफिनेटली 4-5 रास्ता जंक्शन है और उसके ऊपर अच्छी तरह वो बन सकता है और ब्रिज के नीचे से भी सब एंट्री एग्जिट सही दे सकते हैं तो काम की बात है। क्या मानते हैं आप, वडोदरा शहर की ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए ब्रिजेस की ज़्यादा ज़रूरत है या ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, और छोटे छोटे पॉइंट है वो भी पता नहीं ये लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रोड डिवाइडर लंबा चौड़ा बनाने से ट्रैफिक का कंजेशन ही बढ़ेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ट्रैफिक डिवाइडर, रोड डिवाइडर देना चाहिए। जैसे काफ़ी ऐसे स्पॉट है कि अगर जो कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी सही में अच्छे लोगों या जो कोई भी एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, उनके साथ मिलजुल एक बार साइट विजिट करें तो एक्सटेम्पोर इमीडिएटली वो सुधार हो सकता है। वडोदरा शहर को ज़रूरत किसी और चीज़ की है और फोकस किन्हीं और चीज़ों पर किया जा रहा है। विकास कार्यों से कभी परहेज नहीं हो सकता, लेकिन वही विकास कार्य वडोदरा शहर के नागरिकों के लिए सिरदर्द साबित होते जा रहे हैं और इसीलिए फिर एक बार ये बात उठी है कि वडोदरा शहर को क्या नए ब्रिजेस की ज़रूरत है। वडोदरा का ट्रैफिक सुलझाने के नाम पर जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं वो वडोदरा की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने में नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों को ज़रूर सोचना होगा। गुजरात के वडोदरा शहर में कई तरह की समस्याएं हैं जिससे नागरिकों को जूझना पड़ रहा है। ऐसी ही एक समस्या है ट्रैफिक की समस्या। वडोदरा शहर में आप सुबह गुजरो या शाम को गुजरो, आपको ट्रैफिक से रूबरू तो होना ही पड़ता है। वडोदरा की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कदम बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। वडोदरा की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज भी वडोदरा की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। वडोदरा शहर में और नए 6 ब्रिज बनाने की योजना है। क्या इससे वडोदरा की ट्रैफिक समस्या सुलझ पाएगी? उस पर मैं लोगों से बात करी हूँ और अब मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामित जी। अतुल भाई, आपको क्या लगता है वडोदरा शहर में जो ब्रिज बन रहे हैं क्या उससे वडोदरा की ट्रैफिक समस्या सुलझेगी? जिस तरह वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी बनने की बात बार बार सुनने में आ रही है और स्मार्ट सिटी बनने की वजह से वडोदरा शहर में नए नए ओवरब्रिज बना रहे हैं। कई ओवरब्रिज बन गए, कई ओवरब्रिज ऐसे भी बने कि जहाँ उतरने के जहाँ ढलान होती है वहीं पे ट्रैफिक रहता है क्योंकि वहाँ 4 रास्ते आ जाते हैं। सही बात यह कि यह ब्रिज जो बनाते हैं इसकी डिज़ाइन भी गलत होती है। कई कई ब्रिज में छोटे छोटे बनाए गए, उसमें फुटपाथ भी रखा गया नहीं है। साथ में ओवर ब्रिज बनाने के वक्त में जो अधिकारी संकलन करते हैं उस बिल्कुल संकलन नहीं होता है और ब्रिज बना के ये लोग ऐसा समझते हैं कि वडोदरा शहर में ट्रैफिक समस्या हल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वडोदरा शहर अभी छोटा था, अभी नए 7 गांव भी लिए गए। अभी 7 गांव लेने की वजह से नए ओवर ब्रिज बनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक समस्या हल करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका के साथ वडोदरा शहर पुलिस
भी यहाँ जुड़नी चाहिए। ओवरब्रिज बनाना जरूरी है, लेकिन कहाँ ओवरब्रिज बनाना है ये जानकारी वो नगरजनों से लेते नहीं, फिर सिर्फ धारासभ्य अधिकारी जो भी नगर सेवक होते वही निर्णय लेते। अगर जनता से प्रश्न पूछा जाए, जनता से जवाब लिया जाए कि कहीं से कहाँ ओवरब्रिज बनाना है, तभी वडोदरा शहर में ट्रैफिक समस्या हल होगी। शाम के वक्त तो इतनी ट्रैफिक समस्या होती है यहाँ बड़ौदा शहर में कि आपको 15-15, 20-20 मिनट कहीं भी 4 रास्ते पे खड़ा रहना पड़ता है। साथ में बड़ौदा शहर में जो भी शासन में आते हैं, सत्ता में रहते हैं, वो सत्ताधिकारी अपनी मनमानी चलाने की वजह से बड़ौदा शहर में ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है। जनता से पूछना चाहिए, विपक्ष से भी पूछना चाहिए, लेकिन किसको पूछते नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ओवरब्रिज जो भी बनता है उसमें भी जो पैसे आते हैं उसमें भी टकावारी का मिलती है सबको। इसी वजह से बड़ौदा शहर में ओवरब्रिज कहीं ना कहीं बिना निर्णय लिए हुए या बिना सोच समझ के बनाए जाते हैं, इसके लिए ट्रैफिक समस्या बड़ौदा शहर में रहती है। तो आप ये कह रहे हैं कि वडोदरा को ब्रिज की नहीं, वडोदरा को ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। सही बात है। यहाँ कहीं ना कहीं ब्रिज बनाते और समझते कि ट्रैफिक समस्या हो गई, लेकिन ऐसे हल नहीं होती है। साथ में नए नए गांव जुड़ते जा रहे, उसी को लेके सोच समझ के ओवरब्रिज बनाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि नागरिकों के पैसों से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारी नए नए ब्रिज की योजना ला रहे हैं? जिस तरह वडोदरा महानगर पालिका को वडोदरा महानगर सेवा सदन नहीं लेकिन मेवा सदन यहाँ बन चुका है। कहीं ना कहीं कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें सबको मेवा अगर नहीं मिलती है तो काम करने पे ध्यान देते ही नहीं है, और मेवा यानी टकावारी यहाँ चलती रहती है। नए नए ब्रिज बनेंगे, नए नए रोड बनेंगे, नया कुछ भी बना है, सबकी टकावारी रहती है। और कॉन्ट्रैक्टर इसके अंदर जो भी काम करता है वो पूरा 100% नहीं करता है, क्योंकि उसको टकावारी देनी होती है। टकावारी देने की वजह से कोई भी काम अच्छा बन नहीं रहा है, और ओवरब्रिज में भी टकावारी सबको मिलेगी। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर उसमें भी घपला तो करेगा ही, यहाँ बड़ौदा शहर में चलता ही है घपला। तो वडोदरा महानगर जो सेवा सदन है वो मेवा सदन बन चुका है। कॉन्ट्रैक्टर, अधिकारी और सत्ता में बैठे सभी लोग यहाँ टकावारी लेते हैं। इसके लिए वडोदरा शहर की जो जनता को ट्रैफिक समस्या है हल नहीं हो रही है। परसेंटेज का हिसाब चलता है वडोदरा महानगर पालिका में। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को, हर अधिकारी को पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, और ये बात दबी जुबान में ही भले कही जाती है, लेकिन उतनी ही सच है जितनी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और इसीलिए वडोदरा शहर में नए नए विकास कार्य तो होते हैं, लाखों करोड़ों का खर्च जनता की पैसों से खर्च हो रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पे वडोदरा शहर के नागरिकों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। वडोदरा शहर में ना सिर्फ पीक आवर में, दोपहर में भी उतनी ही ट्रैफिक समस्या हर जंक्शन पर देखने मिल रही है। और ब्रिज बनाने के बावजूद, मैं गुजरात के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे खड़ी हूं, और उसके बावजूद 3.5 किलोमीटर का ये ब्रिज है, उसके बावजूद ट्रैफिक समस्या यहाँ की नहीं सुलझी है। मेरे साथ कांग्रेस के नेता निशांत रावल है। निशांत भाई, वडोदरा शहर में बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, और भी ब्रिज बनने वाले हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या वही की वही है, क्या कहेंगे? देखिए मयूरिका जी, कांग्रेस पार्टी विकास के विरुद्ध में कभी नहीं रही है। हर एक सिटी में, हर एक गांव में, हर एक तालुका में विकास होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़ौदा एक बहुत ही ब्रॉड सिटी है, इवन ब्रॉड माइंडेड भी सिटी है, संस्कारी नगरी है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो स्पेशियस सिटी मानी जाती है वो बड़ौदा मानी जाती है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या ट्रैफिक शाखा हो, ट्रैफिक का मैनेजमेंट नहीं हो रहा। मैंने कमिश्नर श्री को, मेयर श्री को मेरे लेटर पैड के ऊपर एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था कि आप बड़ौदा के जितने भी ब्रिजेस है उसके फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप बीएमसी की, वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे आप जारी कीजिए। अभी तक मुझे वो ईमेल का रिप्लाई नहीं मिला। तो आप समझ सकते हो कि कितनी घोर निंद्रा में है तंत्र। इतना ब्यूटीफुल सिटी, उसको अगर सिंपल सा मैनेजमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे कभी भी मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक की समस्या हो। वडोदरा में जो ब्रिज है उसका तो रखरखाव नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, और वहीं के ब्रिज का भी जो नीचे का ट्रैफिक है वो भी मिक्स होता है, ब्रिज का भी मिक्स होता है, और नए 6 ब्रिज बना रहे जा रहे हैं। तो वडोदरा में ट्रैफिक बढ़ेगा कि घटेगा? देखिए, वडोदरा एक ऐसा एशिया का मॉडल है जहाँ पे एक मांजलपुर का जो ब्रिज है, वहाँ पे ब्रिज पे 4 रास्ता, जो एशिया का मॉडल है। ये वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं, मेयर श्री है या उनके इंजीनियर्स है,
इतने ज्ञानी है कि वो ऐसे ब्रिज 27 साल में बनाते हैं जहाँ ब्रिज पे इंटरसेक्शन हो। तो देखिए, ब्रिज समस्या दूर नहीं करता, मैनेजमेंट समस्या दूर करता है। पहले इन लोगों ने बड़ौदा सिटी के ब्यूटिफिकेशन के नाम से बड़े बड़े सर्कल बना दिए। अब उनको पता चला कि यार ये जो सर्कल राउंड अबाउट की जो टेक्नोलॉजी फॉरेन में यूज होती है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही। अब सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या ब्रिजेस बनाने से वडोदरा की ट्रैफिक समस्या सुलझ पाएगी? क्या ब्रिज के पीछे वडोदरा को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए, या वडोदरा को ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू करने की जरूरत है? गुजरात के वडोदरा शहर में आप बसते हैं तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आप भी इस पर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं, वडोदरा शहर को बताएं, वडोदरा महानगर पालिका को बताएं कि आपको ब्रिज की जरूरत है या वडोदरा शहर की ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए कोई और उपाय भी हो सकता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के ग्रामीण इलाके के बाजवा में तालुका पंचायत द्वारा आयुष्मान भारत परिसर की दीवार बनाने में धांधली की गई है, जिस पर स्थानीय निवासी आवाज उठा रहे हैं। देश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई है और उन्हीं में से एक है आयुष्मान भारत। देश भर में आयुष्मान भारत के तहत इसी तरह के केंद्र खोले गए हैं और गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार की पहल तो बेहतरीन है, सरकार की सोच भी उम्दा है, लेकिन आयुष्मान भारत के नाम पर जो चल रहा है, जिस तरह का चल रहा है, वो देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। फिलहाल मैं खड़ी हूं वडोदरा के ग्राम्य इलाके बाजवा में, जहां करचिया में तालुका पंचायत द्वारा आयुष्मान भारत के तहत एक केंद्र का निर्माण किया गया है और उसके आसपास दीवार बनाई गई है। संरक्षण दीवार है, लेकिन दीवार बनाने में कॉन्ट्रैक्टर ने जिस तरह लापरवाही बरती है, वो इस दीवार की निर्माण पर और गुणवत्ता पर सीधा सीधा सवाल उठाती है। आप देखिए, बिल्कुल नई बनी हुई दीवार है, चमक रही है, लग रहा है कि हाल ही में इस पर प्लास्टर हुआ होगा, लेकिन उसकी तह में अगर आप जाएंगे तो पोल अपने आप खुल जाती है, क्योंकि दीवार खड़ी है सिर्फ ज़मीन पर, उसका कोई बेस नहीं होता है। जब भी कोई निर्माण बनता है उसका बेस बनाया जाता है, लेकिन आप देखिए यहाँ कोई बेस नहीं है, सिर्फ खड्डे हैं दीवार के नीचे। दीवार के नाम पर किस कदर भ्रष्टाचार ये कॉन्ट्रैक्टर ने किया है वो देखिए। दीवार तो खड़ी है, अच्छी भली दीवार है, लेकिन उसके तह में कुछ भी नहीं भरा गया है, कोई बेस नहीं है। हाथ पैर लगाने से भी दीवार ढह जाए उस तरीके का निर्माण यहाँ किया गया है। आप देखिए, नई बनी हुई दीवार है जिसका सीमेंट बड़ी आसानी से उखड़ रहा है। ना सिर्फ एक जगह, पूरी दीवार में बिल्कुल ऐसा ही निर्माण किया गया है। बेस में कुछ भी नहीं है, जहां देखो वहां से सीमेंट बाहर निकल रहा है। आप देखिए, कराची गांव के सरपंच और उप सरपंच रहे महेंद्रभाई पटेल हमारे साथ है। महेंद्रभाई, आज निर्माण थयुं छे, एना विશે શું કહેશો? એના વિશે કહેવા માગું છું કે આ જે રેતી અને મટીરિયલ જે વાપર્યું છે એ દળ જેવી રેતી છે, સામે ઢગલો છે, હું બતાવું છું પછી તમને। આ દિવાલ ગડારા પાયા કે બીમ કોલમ ભર્યા વગર બનાવી છે। 10 ફૂટની દિવાલ છે, વચ્ચે તિરાડ પડી ગયેલી છે। હવે જો વરસાદ થોડો ઘણો પડે તો ગડારા વગરની દિવાલ છે, તેનાથી બાજુમાં આંગણવાડી છે, આરોગ્ય ખાતું છે, કોઈ છોકરો દવા લેવા આવ્યા એની નીચે દબાઈને મરી જાય, એની તમામ જવાબદારી વહીવટદાર અને તલાટી શ્રીની રહેશે। અત્યારે કોઈ સરપંચમાં છે નહીં। આ દિવાલ કેટલા વખત પહેલા બનાવવામાં આવી છે? આ દિવાલ જે પહેલાં નવી દિવાલ હતી સામે તોડીને પડેલું જ છે મટીરિયલ। આ દિવાલની ઉપર ખાલી ચંતર કરવાનું હતું, એની જગ્યાએ કોન્ટ્રાક્ટરે
અને મિલીજુલી વખતે જે આ ધંધો કરેલો છે એ આ ધંધો ખોટો કરેલો છે. હાથથી ઉખડી જાય એવું જ છે. જો આ ઉખડી જાય છે, આ તૂટી જાય એવું જ છે. આ મટીરિયલ ખાલી આમ મારીએ ને જો આ તૂટી જાય એવું મટીરિયલ છે. એટલે આ મટીરિયલને કેન્સલ કરી અને નવેસરથી દિવાલ બનાવે અને ભવિષ્યની મેં કોઈ દુર્ઘટના ના બને એની તકેદારી તમામ વહીવટદાર, તાલુકા અધિકારી છે, જિલ્લા અધિકારી છે કે વહીવટદાર છે કે તલાટી છે, આ એમની ટોટલી જવાબદારી રહેશે. કોણ છે અહીંયા તલાટી કોણ છે ને વહીવટદાર કોણ છે? વહીવટદાર તો મને ખ્યાલ નહીં આવતો બરોબર, દશરથના છે અને તલાટી અમારા ગામના કોઈ લેડીઝ છે. કોણ છે કોન્ટ્રાક્ટર? કોણ બનાવી રહ્યું છે? કોન્ટ્રાક્ટ શાહરુખભાઈ કરીને છે કોઈ, એ એમને આ કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે અને આ ટોટલી કામની અંદર જ્યારથી એમને ચાલુ કરેલા છે ત્યારથી જ આ ભ્રષ્ટાચાર થયેલો છે, કરેલો છે અને સ્પષ્ટ દેખાય જ છે. ના હોય તો તાલુકા જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ આવી અને આ વસ્તુની તપાસ કરે અને એનો બિલો રોકવા જોઈએ. અને જો આપેલો હોય તો એમને જોયા કર્યા વગર જે બિલો આપેલો છે તેની જવાબદારી વહીવટદારોની રહેશે. शाहरुख नामक कॉन्ट्रैक्टर, और आप सोचिए जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, ना सिर्फ दीवार में लेकिन गांव में सारे विकास कार्य उसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में हैं और हर जगह इसी तरह की गड़बड़ी की गई है. ये दीवार इसलिए इतनी कमज़ोर है कि क्योंकि इसमें हल्की गुणवत्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है. आइए आपको वो भी दिखाते हैं. અહીંયા કઈ રીતની માટી ને રેતી વાપરવામાં આવી રહી છે? આ ગોમાની રેતી છે. આ બાદલપુર, સંખેડા બાદલપુરની ગોમાની રેતી આવેલી છે આ ઢગલો. અને આ વયા જે યુઝ કરે છે ચંતરની અંદર, પ્લાસ્ટરની અંદર, આ જે દળિયું રેતી કહેવાય મને, આ દળિયું રેતી વાપરીને બધી દિવાલો બનાવી છે. આ દિવાલ દળિયુંથી ઈંટ અને સિમેન્ટની કોઈ ગુણવત્તા મજબૂતાઈ લાગતી નથી અને આ દળિયું વાપર્યું છે એ વાપર્યું છે. બીજું જે આ તાર કોપિંગ ભર્યું એ અમારા ન્યૂઝ આપ્યાના એક દાડો પછી આ કોપિંગ ભરી ઠાવી આવી. આ જે દિવાલ થઈ એ દિવાલમાં કોઈ કોપિંગ ભરેલું નથી અને આ દિવાલો જૂની રાખેલી છે. એટલે આ પહેલા હતી, હવે આ ખાલી નવી કરવાની હતી, એમાં થયું છે. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ बनाया गया है और साथ ही यहाँ बगल में ही बनाई गई है आंगनवाड़ी. खर्च पूरा किया गया है. आंगनवाड़ी भी बच्चों के लिए खूबसूरत रूप से तैयार की गई है. लेकिन ये परिसर आप देखिए, यहाँ कैसे कोई स्वास्थ्य या शिक्षा की सुविधा प्राप्त कर सकता है? यहाँ छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, लेकिन ये दीवारें ऐसी हैं कि बच्चों के ऊपर अगर गिर जाए, बच्चे खेलते खेलते अगर दीवार उन पर ढह जाए तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है. ऐसे में इस मामले ठोस कार्यवाही की ज़रूरत है. आयुष्मान भारत का ये जो केंद्र है उसके आसपास मजबूत दीवारें बनी हुई थी. आयुष्मान भारत का केंद्र शायद काफ़ी वक्त पुराना है और दीवारें भी पुरानी हैं, मजबूत है, लेकिन उसे हटाकर कमज़ोर दीवारें बनाई गई है जो दुर्घटना को न्योता दे सकती हैं. हमारे साथ गांव के एक और निवासी है. શું કહેશો જે રીતની દિવાલનું નિર્માણ થયું છે? આ દિવાલ એકદમ મજબૂતવાળી હતી અને આ દિવાલ તોડવાની કોઈ જરૂર હતી નહીં. અને જ્યારે આ લોકોને જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો તે વખતે અઢી ફૂટ ઊંચી લેવાની હતી, પણ એમને એમના મનમોહનીથી આ દિવાલ તોડી નાખીને એમને નવેસરથી બનાવી છે. જ્યારે આગળની નવી બનાવી તો પાછળની દિવાલ આ લોકોએ એક ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે એમને આ જૂની રહેવા દઈને ઉપર કોપિંગ ભરીને આ ચાલુ કર્યું છે. ખબર છે કેટલા રૂપિયામાં કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે? એવું કશું અમને કોઈ જાતનું એ બતાવતા જ નથી. करचिया गांव में फिलहाल कोई सरपंच नहीं है और काम पूरा कार्यकारी अधिकारी संभाल रहे हैं. और कार्यकारी अधिकारी ने महिला तलाटी के साथ मिलकर ये पूरी मिलीभगत की है, ऐसा आरोप स्थानीय निवासी लगा रहे हैं. और उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा समान साबित हो सकती है. आयुष्मान भारत में हमेशा ही लोग आते रहते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो जान पर खतरा बन जाए इस तरीके की दीवार है. कुछ चंद मुनाफा कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है. कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए.
गुजरात के वडोदरा के विभिन्न इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या के चलते कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते लाखों लोगों को 2 दिन तक पानी नहीं मिल पाएगा। गुजरात के वडोदरा की सयाजीगंज विधानसभा गोरवा सुभानपुरा इलोरा पार्क में पिछले 15 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई की समस्या से स्थानीय परेशान हो रहे थे, जिसके चलते स्थानीयों द्वारा प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसके चलते पोइचा फ्रेंचवेल की सफाई किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। इस कार्यवाही के चलते गोरवा, सुभानपुरा, वड़ीवाड़ी, अकोटा, कलाली, नालंदा, जीआईडी जैसे इलाकों में 2 दिनों के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जिसके चलते लाखों लोगों को 2 दिनों तक पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। इस गंदे पानी की सप्लाई के चलते विधायक द्वारा अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। अधिकारीओए ત્યાં જે પોઈચા ખાતે વેલની આજુબાજુ જે ભાગમાંથી સેન્ડ ગ્રેવલ્સનું અચાનક પાણી છોડવાના કારણે ધોવાણ થયું અને રેડિયલ્સ ખુલ્લા થયા છે, એટલે કે આડી લાઈનો ખુલ્લી થઈ છે અને એની જગ્યા પર હવે એ રેડિયલ્સ પર રેતીનું પુરાણ, ગ્રેવલ્સનું પુરાણ ચાલી રહ્યું છે। એ કામગીરીનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું। વેલની પણ આજે સાફ સફાઈ અને સુભાનપુરા અને ગોરવાની પાણીની ટાંકીઓની પણ સાફ સફાઈ આજે કોર્પોરેશન તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। તો થોડા દિવસમાં જે આ ડોહળા પાણીનો પ્રશ્ન આવ્યો છે એ સોલ્વ થઈ જશે એવું અધિકારીશ્રીઓ પણ જણાવ્યું છે અને મને વિશ્વાસ છે। આ પાણી ગંદુ પાણી નથી, મેં પીને પણ આ પાણીનો ત્યાં અખતરો કર્યો છે। કોઈ પાણી ગંદુ નથી, પરંતુ થોડા માટીના કણો આવવાના કારણે આ ડોહળું પાણી દેખાય છે આવું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું। ત્યારે આજે તમામ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરતા થોડા દિવસમાં પાણીનો પ્રશ્ન સોલ્વ થશે એવો મને વિશ્વાસ છે। गुजरात के राजकोट में विदेशी शराब के जत्थे को नष्ट किया गया। गुजरात के राजकोट के शोखड़ा गांव में विदेशी शराब के जत्थे को नष्ट किया गया। ये शराब पूरे वर्ष पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में जब्त किया गया है। लगभग 2,68,00,000 की कीमत का विदेशी शराब का जत्था नष्ट किया गया। राजकोट के अलग अलग पुलिस स्टेशन से एकत्रित की गई अलग अलग तरह की विदेशी दारू की बोतल एक साथ नष्ट की गई। પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા થતા વાહનોના મુદ્દામાલ તેમજ દેશી દારૂ અને વિદેશી દારૂના મુદ્દામાલનો નાશ કરવાની કાર્યવાહી વખતો વખત કરવામાં આવતી હોય છે। તે મુજબ આજરોજ પૂરા રાજકોટ શહેર પોલીસના 12 પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ડીસીબી ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના જે કેસો કરેલા તેનો મુદ્દામાલ છે તેનો નાશ કરવાનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવેલો અને તે મુજબ નાશ કરવાની કાર્યવાહી કરેલ છે। આ વિસ્તાર કુવાડવા પોલીસની સોખડા ગામની સીમમાં આવેલો છે અને અહીં આગળ ઝોન 1ના 274 કેસોના 45,000 બોટલોના 1,16,00,000 જેટલો વિદેશી મુદ્દામાલ, ઝોન 2નો 261 કેસોનો 12,320 બોટલોનો 37 લાખનો મુદ્દામાલ, ક્રાઇમનો 80 કેસોનો 29,000 બોટલોનો 1,14,00,000 રૂપિયાની કિંમતનો મુદ્દામાલ, એમ કુલ મળી 615 કેસોનો 88,000 બોટલો અને 2,68,38,000 मुद्दामाल नाश करेल छे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा जीआईडीसी, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा।
होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट और स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के पवित्र यात्रा धाम अंबाजी में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे। गुजरात के अंबाजी में मां अंबा का पवित्र धाम है। यहाँ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग मां अंबा के दर्शन करने के लिए अंबाजी आते हैं। मां के भक्तों में मां की गहरी आस्था है। आज गुजरात के पवित्र धाम में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मां अंबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मां के दर्शन कर मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई और पूरे परिवार के साथ मां का आशीर्वाद लिया गया। अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान भी वे मां अंबा के दर्शन के लिए आते रहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मां अंबा के दर्शन कर धन्यता का अनुभव किया। गुजरात के पहले और सबसे बड़े स्नो सिटी का वडोदरा के न्यू अलकापुरी में प्रारंभ हुआ है, जिससे वडोदरा के लोगों के लिए मनोरंजन के नए द्वार खुल जाएंगे। ब्लिसफुल उतोपिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वडोदरा में मनोरंजन के लिए स्नो सिटी के रूप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका न्यू अलकापुरी में स्नो सिटी के रूप में प्रारंभ हुआ है। वडोदरा के युवाओं और बच्चों के लिए यह काफी आकर्षण का केंद्र बन सकेगा। स्नो सिटी के अंदर 15 से ज्यादा गेम्स हैं, जिनमें स्नो पार्क, इल्यूजन पार्क, जीप लाइन बाउंस, सिटी बॉलिंग, फ्री स्पा, बम्पर कार, मसाज चेयर, हंटेड हाउस जैसी 15 से ज्यादा गेम या अन्य आकर्षण शामिल हैं। 1 लाख स्क्वायर फीट में बनाए गए स्नो सिटी में वडोदरा में सबसे पहली बार इंदौरी रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जिससे वडोदरा के लोगों को इंदौर की विशेष डिशेस का लुत्फ मिल पाएगा। इस मामले ब्लिसफुल उतोपिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने कहा कि वडोदरा की जनता खाने की शौकीन है और मनोरंजन भी उन्हें काफी पसंद है। ऐसे में वीकेंड में स्नो सिटी वडोदरा और वडोदरा आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन का बेहतरीन ऑप्शन साबित होगा। शहर बड़ौदा में जो प्रोजेक्ट चालू करा गया है उसमें नो डाउट सब मनोरंजन मिलेंगे, आपको हर तरीके के गेम मिलेंगे। स्नो पार्क है जिसमें -10 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उसमें आप पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। कश्मीर, स्विट्जरलैंड सबकी याद आएगी। गेम्स इसमें सर VR गेम है, 360 फैमिली VR है जो बड़ौदा शहर में नहीं है। इसके अलावा रेसिंग कार है, हॉन्टेड रूम है, आपका जिप लाइन है, इंडोर जिप लाइन है, प्लस बॉलिंग एले है और बच्चों के एक्स्ट्रा गेम भी हैं जिससे बच्चों को खेलने मज़ा आएगा। ये हमारा इंदौर का एक बहुत फेमस प्योर वेज रेस्टोरेंट है और ये हमारे जो इसके संस्थापक है अजय जी अग्रवाल उज्जैन के, ये उनका एक सपना था कि जमनाराम राम का रेस्टोरेंट जो है वो पूरे इंडिया में, हर शहर में, हर राज्य में खुले। हमारा इंदौर में सबसे पहले ये 3 साल पहले खुला था और आज वहाँ का सबसे बेस्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने गुजरात में सबसे पहली ब्रांच डाली है बड़ौदा में, श्री जमनाराम रेस्टोरेंट के नाम से, स्नो सिटी के अंदर, जिसमें हम इंदौर का ऑथेंटिक प्योर वेज फूड आपको यहाँ पे देंगे। सारा इंदौर का टेस्ट, इंदौर का नाश्ता, जैसा वहाँ पे पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा मिलता है वो सारा यहाँ मिलेगा।
प्योर वेज थाली, प्योर घी की सब्जी पूड़ी वगैरह जो वहाँ इंदौर में उज्जैन में मिलती है वो सारी यहाँ मिलेगी। गुजरात के वडोदरा में विद्युत सहायक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा के रेस कोर्स सर्कल पर स्थित कार्यालय पर विद्युत सहायक भर्ती प्रक्रिया रद्द होने पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी सूत्रोच्चार के साथ इन लोगों द्वारा न्याय की मांग की गई। बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर यहां पुलिस भी मौजूद रही। इन लोगों को कार्यालय की गेट के अंदर आने नहीं दिया गया, जिसके चलते गेट के बाहर बैठकर हाय हाय के नारे लगाए गए और भर्ती प्रक्रिया रद्द होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। રીતે આ એક ગેરરીતિ કહેવાય સરકારની, કારણ કે આમાં જેટકોના નિયમ પ્રમાણે આથી 25 વર્ષ પહેલા પણ જે હેલ્પરની પરીક્ષા લેવામાં આવતી હતી આ પ્રમાણે જે ગાઈડલાઈન સરકારે જે જાહેર કરી હતી એ પ્રમાણે અત્યારે એક્ઝામ લીધેલી છે। એક સર્કલના અંદર એક્ઝામની અંદર અધિકારીઓ એમને પગ અડાડવાનું કીધું હતું ઉપર, એટલે અહીંયાના અધિકારી બધા એમ્પ્લોય બધા પગ અડાડીને આવ્યા હતા। એટલે એમની વાત વ્યાજબી છે, પણ એકના હિસાબે તમે પોલ ટેસ્ટ યાનો બીજી વખત લો, આખી ભરતી પ્રક્રિયા શું લેવા કેન્સલ કરો? કારણ કે એની પાછળ બધા 1224 જણાનું ભવિષ્ય છે। यहाँ 350 उम्मीदवार था, एमनू बधी रीते बीजी नवेसरथी भर्ती प्रक्रिया करो, एमनी पोल टेस्ट जे जग्या अन्य थयो होय आखा बधा आखा गुजरात में सेम जग्या सेम ज वस्तु लीधी परीक्षा गाइडलाइन प्रमाणे, एमां गाइडलाइननुं उल्लंघन ज नथी थयुं अने पोल टेस्टनुं जे बानु दीधुं हाव तद्दन खोटुं छे। गुजरात के भावनगर के रुवा गांव में बाल मंदिर के बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े होने की घटना सामने आई है। गुजरात के भावनगर के रुवा गांव में बाल मंदिर आंगनवाड़ी में बच्चों को परोसे जाते भोजन में भारी लापरवाही का किस्सा सामने आया है। ममता दिवस होने के चलते आंगनवाड़ी के बच्चे टिफिन घर ले गए। इस टिफिन में दिए गए भोजन में कीड़े होने की घटना सामने आई है। बच्चों को भोजन में दी जाती लापसी भी गुणवत्ता विहीन होने के आरोप लगाए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अरवली जिले के दौरे पर हैं। मोडासा कॉलेज में मुख्यमंत्री द्वारा विविध कार्यों का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अरवली जिले के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने मोडासा इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में विविध विकास कार्यों हेतु 264.45 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का उत्साह के साथ स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मंत्री कनुभाई कुंवरजी बावलिया, मुकेश पटेल, भीखू सिंह परमार, सांसद दीप सिंह राठौड़ और गणमान्य उपस्थित रहे। आज रोज गुजरातना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलना हस्ते अरवली जिल्लामां खातमुहूर्त, लोकार्पण, भूमिपूजन 264 करोड़नी मबलक रकमનું આજે अरवली जिल्लानी प्रजाजनोने लाभ आपवामां आव्यो। आनी पहेला पण 300 करोड़ એટલે હું માનું ત્યાં સુધી 6 થી 12 મહિનાની અંદર 600 કરોડના વિકાસના કામોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ થયા। અરવલ્લી જિલ્લો આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલો અને આવનારી લોકસભાના ઇલેક્શનની અંદર પણ ગુજરાતની અંદર 26 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે અને એવા વિકાસના કામોથી माननीय वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदी साहेब हर हमेश गुजरात तरफ नजर राखीने विकासना कामों करता आया छे अने 26 सीटों भारतीय जनता पार्टी 5 लाख थी वधु मतोथी चूंटाय तेवी तमाम कार्यकर्ताओं मेहनत करी रह्या छे। गुजरात के वडोदरा में विकास कार्य में हो रही देरी के चलते विधायक द्वारा अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर को आड़े हाथों लिया गया। गुजरात के वडोदरा में वाघोड़िया से पीपलिया तक 7 किलोमीटर के 4 लेन का काम 14 करोड़ के खर्च से किया जा रहा है। यह कार्य पिछले 1.5 वर्षों से बेहद धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिसके चलते विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने ठेकेदार तुषार शाह और अधिकारी कमलेश थोराट को लोगों की मौजूदगी में आड़े हाथों लिया। अधूरे रोड की कार्यवाही और टुकड़े टुकड़े में किए गए डायवर्जन के चलते यहाँ दुर्घटना होने का डर लगातार बना हुआ है। जर्जरित रोड के चलते वाहन चालकों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते यहाँ कई बार रोड एक्सीडेंट की घटना भी घट चुकी है। इस घटना के चलते यहाँ लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन करने की धमकी दी थी, जिसके चलते यह कार्यवाही की गई। विधायक धर्मेंद्र सिंह द्वारा की गई इस कार्यवाही से हो सकता है कि कछुए की गति से चलने वाला यह कार्य अब जल्दी संपन्न हो।
અમે લોકોએ આ રોડ બાબતે જિલ્લા કલેક્ટરને 2 થી 3 અલગ અલગ આવેદનપત્ર આપ્યા, સીએમ ઓનલાઈનમાં પણ કમ્પ્લેન લખાવી છે, તે છતાં પણ પરિણામ શૂન્ય છે. જાડી ચામડીના અધિકારીઓ અને ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટરોને આની સહેજ પણ અસર નથી. સીએમ ઓનલાઈનમાં આપણે અરજી આપીએ કે પછી કલેક્ટરને આપીએ, આમને કોઈ ફરક પડતો નથી. લોકો આ ખરાબ રોડના લીધે દર અઠવાડિયે 1 થી 2 વ્યક્તિ મરી રહ્યા છે અને સરેરાશ રોજના 2 થી 3 અકસ્માત થઈ રહ્યા છે. ગાડીઓના ટાયરો એટલા ખરાબ થયા કે મારે પોતે 3 ગાડીના 4 ટાયર 3 વખત બદલાયા છે, પણ તે છતાં આ તંત્રને કોઈ ફરક પડતો નથી. ઉદ્યોગ ભારતી તરફથી ઉમેશ જૈન હું બોલી રહ્યો છું. અમે લોકો ફેબ્રુઆરીથી કલેક્ટર સાહેબને, મામલતદાર સાહેબને અને મુખ્યમંત્રીજીને પણ લેટરો લખ્યા હોવા છતાં અમારા રોડના કામની મંથર ગતિથી ચાલી રહ્યું છે અને કદાચ ક્યારે પૂરું થશે એ પણ અમને ખબર નથી. જો આ રીતે જ કામ ચાલતું રહેશે તો વાઘોડિયા જીઆઈડીસી નો વિકાસ બિલકુલ અટકી જશે. જે ભૂતકાળના નેતાઓએ સારો પ્રયત્ન કરીને આટલું મોટું એમ્પાયર વાઘોડિયામાં આપ્યું, અમે એમના ઋણી છીએ, પરંતુ આજની નેતાગીરી શું કરી રહી છે એ અમને સમજાતું નથી. તો સત્વરે આ વસ્તુનો નિકાલ થાય અને જલ્દીથી આ કાર્ય પૂરું થાય એવી અમે आशा રાખી રહ્યા છે. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।